पूरे विश्व में लंदन अमेरिका चले जाओ, मन को ठीक करने के लिए दुनिया में कोई इंजेक्शन टिकिया टैबलेट है ही नहीं। और सारी बुराई अच्छाई की जड़ यही मन है। अगर हमारा मन सुमन होगा, अच्छा होगा, तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, अच्छा विचार करेंगे, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। और अगर हमारा मन कुमन यानी बुरा हो गया तो हम हर समय बुराई सोचेंगे, बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा चिंतन होगा, बुरा सोच होगी। सारा संसार इसी मन के खेल पर चल रहा। और इस मन का भौतिकवाद में कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं। इसीलिए हम लोग पढ़ लिख करके भी अच्छे नहीं बन पाए, हमारा चिंतन, हमारा विचार। क्योंकि संसार की जो भौतिक विद्या है उसमें मन को शुद्ध पवित्र करने का कोई ज्ञान विद्या नहीं है। न उसमें कोई केमिकल है, न कोई रसायन है कि मन को धो दिया जाए। महापुरुषों ने कहा इसका एक ही उपाय है, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट के जावे। संतों के आध्यात्मिक स्कूल में, ये भी स्कूल है, जैसे वो स्कूल हिंदी अंग्रेजी वाला, ये अध्यात्म, आत्मा परमात्मा, जन्म मरण, मन क्या है, माया क्या है, जीव जगत में कैसे आया, कैसे चलोगे। कहा जब संतों के स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक स्कूल में, विद्यालय में जाओगे और कुछ दिन आप पढ़ोगे, एक दिन नहीं, एक दिन में तो कोई काखा गगा पढ़ पाता है, 10-10 साल, 20-20 साल आप पढ़ोगे तब न इंजीनियर, डॉक्टर। इसी तरह संतों के आध्यात्मिक विद्यालय में, स्कूल में जब आप कुछ दिन आओगे, बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब कुछ दिन सत्संग सुनोगे, 1 साल, 2 साल, 10, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब आप कहोगे महाराज रोज सत्संग सुना जाएगा तो रोटी, आखिर दुनिया में भी तो काम, शरीर की रक्षा भी करनी है। तो इसके लिए महापुरुष कहते भाई समय निकाल कर कभी कभी, ये नहीं कि रोज सत्संग ही आपको करना, अपना खेती, दुकान, दफ्तर, शरीर की भी रक्षा करनी। बच्चा बच्ची पैदा किया, उनको रोटी कपड़ा मकान खिलाना पिलाना जिलाना, ये भी तो जिम्मेदारी है। लेकिन इसी में से समय निकाल कर तलाश करते रहो, पता लगाते रहो, जानकारी करते रहो। भाई कहीं सत्संग सभा, सत्संग रूपी स्कूल कहीं हमारे गांव जेवार में लग रहा, किसी महात्मा का लगे, हमारा मतलब केवल जय गुरुदेव मिशन का नहीं, कहीं भी आपको अच्छी बात मिल जाए, जाकर के थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, सत्संग में जाओ। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। इसमें हमारे मन की दुरुस्ती होगी, सफाई होगी। सत्संग के द्वारा जैसे जल और साबुन से, जल और साबुन के घोल से कपड़े का मैल, आपके शरीर का मैल साफ होता, ऐसे संतों का सत्संग ऐसा केमिकल है, ऐसा रसायन है, ऐसा साबुन है, ऐसा सोडा है, जो हमारे आपके मन की गंदगी को धीरे धीरे साफ करेगा, हमारे मन की गंदगी को धो करके पवित्र करेगा। और जैसे जैसे आपका मन धुलता जाएगा, आश्चर्यजनक आप में परिवर्तन होगा। आप भी महसूस करोगे, आपके घर वाले भी महसूस करेंगे, आपके गांव जेवार वाले भी महसूस करेंगे कि भाई ये आदमी तो बड़ा खतरनाक था, बात बात में लोगों को गाली देता था, झगड़ा करता था, ये तो बहुत शराब पी करके पागल बन के घूमता रहता था, गांजा पीकर, लेकिन आज ये शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी धर्म के प्रचार में लगा।
आज इसको कोई गाली भी दे दे तो कुछ नहीं बोलता, बर्दाश्त करता। अब देखो आदमी वही है, हाथ वही है, आंख वही है, लेकिन अब आंखों से माँ बहन बेटी की पहचान करता। पहले शराब के नशे में जब डूबा रहता था तो शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा। अपने घर में दूसरे की बहन बेटी की क्या पहचान करेगा। लेकिन आज वही आदमी है, शराब पीना छोड़ दिया, और उसके विचार देख करके गांव में आश्चर्य होता, लोग ताज्जुब करते हैं। माँ बाप परेशान थे उसके शराब पीने से, शराब पी करके घर में रोज झगड़ा करता था, लेकिन आज परिवर्तन हो गया। ये संतों के सत्संग का दूरगामी परिणाम असर होता। अगर ये सत्संग भारत में जब जब जारी होता, एक अच्छे समाज का निर्माण होता। जब सत्संग की कमी हो जाती है तब समाज में करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनैतिक कर्म, बुरे पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। सरकारें लाख प्रयास करती है लेकिन बुराई को नहीं दूर कर। उनके पुलिस का डंडा, अब उनको तो डंडे के बल पर ठीक करना। हर जगह पुलिस डंडा लेकर कहाँ खड़ी रहेगी। मान लो आदमी देख लिया भाई पुलिस है, बच करके दूसरी जगह जाके गड़बड़ काम करेगा। लेकिन सत्संग के द्वारा जब सुधार होता है तो आदमी जंगल में भी गलत काम नहीं करता, क्यों? उसको विश्वास है कि भगवान हमारे गुरु महाराज देख रहे, भाई गलत काम मत करो। अंधेरी कोठरी में भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसलिए सरकार का डंडे वाला कानून और संतों का सत्संग बहुत डिफरेंस है। अपने आप आदमी के अंदर आत्म जागृति, आत्म प्रेरणा आती कि हमको बुरा काम नहीं करना। और ये सब विषय देखो सब्जेक्ट मन का है, और सबके अंदर एक ही मन है। ऐसा नहीं कि हिंदू का मन अलग है, मुसलमान का अलग है, ब्राह्मण का मन अलग है, आदिवासियों का मन अलग है, पटेल लोगों का मन अलग है, कुशवाहा का मन अलग है, राजा का मन अलग है, प्रजा का मन अलग है। अंग्रेजी बोलने लगे तो मन अलग हो गया, हिंदी वालों का मन ना ना ना। सबके अंदर एक ही मन का सिस्टम, एक ही मन की मशीन। चूंकि मन भी भगवान की बनाई चीज है, जैसे शरीर भगवान ने बनाया, ऐसे हमारे आपके अंदर मन रूपी जो इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, सिस्टम, मशीन है, परमात्मा ने एक एक मन बना करके सबके अंदर डाल दिया, और इसी पर सारे संसार का काम हो रहा। सारा रगड़ा झगड़ा खुराफात की जड़ यही मन बना हुआ। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। और इस मन को बस में करना कोई आसान काम भी नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि बेचारे थक गए मन को रोक कंसंट्रेट करने में, इस मन को संभालने में, इस मन को दुरुस्त करने में। उन्होंने हड्डी गला दिया जंगल में, फिर भी तमाम ऋषि मुनियों को मन ने गड्ढे में डाल दिया। आज भी आप देखते हो तमाम साधु लोग पकड़कर सरकार जेल में डलवा रही। दुनिया जिनको धर्म गुरु मानती, लाखों लाख जिनके शिष्य हैं, चेला हैं, भगवान मानकर पूजा करते, आज उनके मन ने ही उनको धोखा दे दिया। कोर्ट कचहरी अदालत में उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया। इल्जाम तो मान लो झूठा भी लगता, लेकिन जब कोर्ट कचहरी अदालत ने इल्जाम सही साबित, भाई नहीं सही बात है, आप पर जुर्म, अपराध। आज बड़े बड़े धर्म गुरु देखो सरकार ने जेलों में डाल दिया। ये सब मन का ही खेल है। मन ही दुनिया में विश्व युद्ध कराएगा। इस समय संसार के सबसे सुपर पर्सन
अमेरिका के राष्ट्रपति देखो मिस्टर ट्रंप साहब हैं, उनके अंदर भी वही मन है। एक थोड़ी सी गलती अगर उनके मन से हो गई तो संसार में विश्व युद्ध 2-4 दिन में ही प्रारंभ हो जाए, देर क्या लगेगी। अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ, अपनी सारी ताकत लाव लश्कर के साथ देखो उन्होंने मुसलमानों का देश ईरान को घेर लिया है। अब लड़ाई शुरू होने फिर देर क्या लगेगी। वैसे भगवान करे, ईश्वर करे जितने दिन खसक जाए, लेकिन एक न एक दिन तो होना है। क्या कब तक खैर मनाओगे आप, जब सबका दिमाग बिगड़ गया, सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सबका मन गंदा हो गया, सत्संग उत्संग कोई मानने सुनने को तैयार ही नहीं, धर्म कर्म से कोई आपका लेना देना ही नहीं, दिखाने वाला पूजा पाठ धर्म कर्म तो आप कर ही रहे हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। ये कोई धर्म है? यही सनातन धर्म होता। सनातन धर्म तो सत्य धर्म, ईश्वर का बनाया स्थापित धर्म है। ये मछली अंडा खा करके पूजा करने तो आदमी का बनाया धर्म है। समझ लो अंतर इस बात को। जितने भी धर्मों में लोग पशु पक्षी मारते हैं, चाहे देवी के नाम पर मारो,